घर पे दे। जमीन बाबत की घटना थी जी, जो मेरे पे झूठा आरोप लगा के इन्होंने मेरी माँ और मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। ये पीड़ा सहन करने के बाद मेरी माँ तो मेरे दम तोड़ेगी। मैं किसी के अलावा मेरी आंखों के सामने मेरी माँ ने दम तोड़ा। आपके सामने मारा? आपकी माँ कहाँ ले जाकर के मारा है? अपने फार्म पे जो फुरला गाँव में है वहाँ पे। किस चीज से मारा है? डंडों के साथ, बल्टों के साथ और पाइपों के साथ। उसके बाद फिर कहाँ लेकर गए आपकी माँ को? माँ को तो वहीं छोड़ दिया, मेरे को ले गया अलग जगह में। एक उनका एक प्लाट हो रहा है, वहाँ पे मेरे को छोड़ दिया और मेरी माँ को अलग छोड़ दिया। तो जब सवेरे आया तो मेरी माँ बड़ी भाई थी मेरे। आपको कैसे बोला कि मेरी माँ को दिखाला तो मेरी माँ के पास मेरे का जो प्राप्त हो गया। तो ये बोला, मैं बोला माँ जी मेरी माँ उसको मिली है, मेरी माँ सो रही है, सोन देखते। मेरे बाद देखा ना मेरी माँ के सांस भी नहीं चल रहे थे जी। मेरी माँ मरी पाई। क्या विवाद था? जमीन का जी। प्रॉपर्टी विवाद था? हाँ, धोखाधड़ी पे जी, मेरे को फंसवा दिया मेरे जीजा ने मेरे को। कितने लोग थे वहाँ? 3 लोग थे जी। जी मेरे को नाम तो पता नहीं। जीजा थे आपके सामने? मेरे जीजा था वहाँ पे जी। 2 बंदे और थे वहाँ पे जी। कब लेके गए थे जीजा? मेरे को तो 1 तारीख को ले गया था, मेरी माँ को 3 तारीख को ले गया था। क्या किए थे? मेरे साथ उन्होंने मार पिटाई करी, मेरे को डंडे से मारा। ये मेरे निशान है, देख लो जी। किसने मारा? मेरे जीजा ने 2-3 बाड़ा भी तो उन्होंने जी। नाम नहीं पता जी। आपको क्या किया? जाने माँ को भी मारा? माँ को भी मारा मेरे जीजा ने। उसकी हत्या कर दी? हाँ जी, डंडों के साथ। आपको विवाद क्या था? झगड़ा क्यों था? कैसे करते? क्या क्या किसे जमीन को कह रहा, जिसने तेरे साथ धोखाधड़ी करा ना उसको हम पुलिस में केस करवाएंगे। झूठा जैसे ना उसका कहता धोखाधड़ी का केस करवाएंगे, माँ तू मेरे साथ चल। तो मेरी माँ उनकी बकाई में आके गाड़ी में बैठ के चल पड़ी जी। जैसे मेरी माँ गाड़ी में बैठी ना तो हमारे पड़ोसी भी वहीं पे थे। जब वो वहाँ मौजूद थे, जब उन्होंने देखा भी हाँ ये उनको लेके जा रहे हैं, फिर हम गाड़ी में बैठ के माँ को चौकी के बजाय अपने फार्म पे ले गया जी। वहाँ पे रात को इन्होंने खाई पी, फिर हमको दोनों को पिटा, माँ पिटा को। दारू का नशा करके आपको पीटा गया? हाँ, बांधो तो जा रहे जी इनके कपड़े तार और मार लटा जी। मेरी माँ गिनती कर दी, छोड़ दे पर इनको कोई रहम नहीं आया किसी चीज़ का भी। उन्होंने बोला मैं सिर सवालूँ, मैं जीलूँ मरूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं, पता मैं जरूर मारूँगा। तो वही करा जिन्होंने मेरी माँ मार दी। पहले मेरे बाप का साया चली गया, मेरी माँ का साया भी चली गया। पापा की डेथ कैसे हुई थी? मेरे पापा की तब तो टीवी की प्रॉब्लम थी, इसको ऐसे हुआ प्रॉब्लम थी इसका तो जी। रिश्तों का शर्मसार करने वाला मामला जो है पानीपत से नजर आया। देख सकते हैं कि युवक के पूरे शरीर पर जो है मार पिटाई के निशान है, नील पड़े हुए हैं, पैर भी देख सकते हैं पूरा सूजा हुआ है। कितने दिन पिटाई की आपने? 2 दिन जी। 2 दिन पिटाई की आपने? हाँ, तीसरे दिन जी मेरी माँ को बिठा लाया झूठ से जाम से जी। और मेरे को न बोला मेरी अपनी माँ को कुछ ना बताइए नहीं तो उसको गोली मार देंगे। तो मगर ठीक है जी, जा झुक रहा बोलोगे मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा अपनी माँ को भी। फिर मेरी माँ भी थोड़ी नादान सी है, वो भी मेरे के लिए चल पड़ी। माँ को मारने के बाद कहाँ गए? तो मेरी माँ को अलग छोड़ दिया, मेरे को अलग कमरे में गिर दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने पूछा मेरी माँ कहाँ? तेरी माँ तेरे घर छोड़ दी है और तू मेरे के लिए चल। अब मेरे को सुबह पता लगा कि मेरी माँ जोड़ में आत्मा करके मर गई। मेरी माँ ने जोड़ में हत्या नहीं करी, इन्होंने मारा मेरी माँ को जी। कौन से गाँव के थे? पुरल गाँव के जी। 3 लोग थे जी। बता दें कि दामाद ने अपने साले के साथ लगभग 3-4 दिन तक मारपीट की जो बताया जा रहा है। आप पूरे शरीर पर भी देख सकते हैं कि मिटाई के निशान है, डंडों पाइपों के साथ मारपीट की गई है और अपनी सासू को जो है पीट कर उनकी हत्या कर दी गई है।
पीटते हैं। परिजनों जो आपकी बहन है उनकी भी जान को खतरा है। हाँ, जो इनके बिहार इनके साथ शादी में इनके साथ बिहार रखी है वो, उनको भी मारता। उसने मेरे सामने मारा मेरी जीजा को, मेरी जीजा ने उसको भी मारा मेरे सामने, थप्पड़ मारे। आप देख सकते हैं कि अगर आपको लाइव वीडियो दिखा रहा है कि पूरे शरीर पर जो है नील के निशान, आप पिटाई के निशान देख सकते हैं। पूरे शरीर पर जो है डंडों से पिटाई की गई है और पूरे शरीर पर निशान बनाए गए हैं। पैर भी इनका सूजा हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 3-4 दिन तक इसकी पिटाई की गई है। दामाद के द्वारा इसकी पिटाई की गई है और जो उसकी सास है उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। पानीपत का मामला इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिसालू गांव का युवक है और फुरला गांव के जो युवक है जिन्होंने इनकी पिटाई की है वो फुरला गांव के बताए जा रहे हैं। इसी का जीजा जो है वो बताया जा रहा है, युवक के द्वारा ही बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे शरीर पर निशान जो है पिटाई के दिख रहे हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। पानीपत सिविल अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जीजा के द्वारा ही जो है अपने साले की इतनी पूरी तरह से पिटाई की गई है और जो सास है उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। जो हमारे ये फुरला गांव की घटना है जी। जी कैसे हुआ था? फुरला गांव की घटना है। और मेरी बहन को मेरी बहन के साथ अपने घर ले गया। उसने मेरी बहन को मेरे सामने मारा। मैं बोला तू भी चुप रहेगी तो तेरे भाई को बख्श दो, नहीं तो मैं और मारूंगा। अगर नहीं कि नाता जी मेरी बहन फुरला गाँव में है, उसको भी जाकर पूछ सकते हो आप। उसने मेरे को मेरी बहन के सामने मारा है कि नहीं मारा, उसके बयान ले सकते हो जी। वो भी मेरे साथ ही बोल देगी। वो क्या किया उसने? वो कह रही भाई ठीक है जी, कुछ होगा मैं करूँगी। अभी आप उसने डर के मारे मेरी जगह बोला मैं कुछ नहीं बताऊंगी। पुलिस में आपने बयान दिए थे, क्यों दबाव में दिए थे बयान, या क्या कारण था उसका? फिर मेरी जीजा ने बोला अगर तू झूठ मारे का होगा ना तो तेरी बाणों को बख्श देंगे। अगर तू झूठ से बयान देगा तेरी बाणों को बख्श देगा, अपने पास तेरी बाणों को मार देगा। मतलब जो जीजा के साथ जिस बहन की आपकी शादी हो रखी है उसकी भी जान को खतरा है। उसकी भी जान हो सकता है। तो भी कहता अगर तू सबके साथ मतलब जो तू मारे का जब बोलेगा ना हम तो इनको भी छोड़ देंगे, तेरे घर वालों को भी छोड़ देंगे। आप लोगों की पिटाई कहाँ की? उसने कहाँ पर लेके गया था वो? इनका एक फार्म है जी कॉलोनी में। कहाँ पे? फुरला गाँव में जी। अच्छा, वहाँ पे जी। तो कितने लोग थे वो? 3 लोग थे जी वहाँ पे। तो आपकी माँ भी उस टाइम उनके साथ थी? फुरला जो गाँव है वो उनकी भी पिटाई की और उसकी पिटाई गई जी। देखिए जिस तरह फुरला गांव का युवक बताया जा रहा है। हम तो अपने मामा जी के घर पे थे। बराबरी करने आती थी, जो मेरे पे झूठा आरोप लगा गए। इन्होंने मेरी माँ मेरे को जान से मारने की कोशिश की। ये मेरा शादी करने के बाद मेरी माँ को मेरे दम तोड़ेगी। मैं किसी के ना मेरी आंखों के सामने मेरी माँ ने दम तोड़ा। आपके सामने मारा आपकी माँ? कहाँ ले जाके मारा? अपने फार्म पे जो फुरला गाँव में है वहाँ पे। किस चीज़ से मारा है? डंडों के साथ, बेल्टों के साथ और पाइपों के साथ। उसके बाद फिर कहाँ लेकर गए आपकी माँ को? माँ को तो वहीं छोड़ दिया, मेरे को ले गया अलग जगह पे। एक उनका एक प्लाट हो रहा है, वहाँ पे मेरे को छोड़ दिया और मेरी माँ को अलग छोड़ दिया। तो जब सवेरे आया तो मेरी माँ मरी पाई मेरे। आपको कैसे छोड़ा? फिर आप कैसे छोड़े? नहीं, उन्होंने बोला तो मैंने तेरी माँ को दिखाला तो मेरी माँ के पास बैठ जा, जो काम का हो गया हमारा। उन्होंने ये बोला। मैंने बोला माँ जीजा मेरी माँ उठ को नहीं रही है, तेरी माँ सो रही है, सोने दे इसको। जब मेरे पास देखा मेरी माँ के सांस भी नहीं चल रहे थे। मेरी माँ मरी पाई। क्या विवाद था? जमीन का जी। प्रॉपर्टी विवाद था? दो खदड़ी बजी मेरे को फंसवा दिया रजिस्टर ने मेरे को। 3 लोग थे जी। बता रहे जीजा थे आपके साथ? मेरे जीजा था वहाँ पे जी। 2 बंदे और थे वहाँ पे जी। कब लेके गया था जीजा आपका? मेरे को तो 1 तारीख को ले गया था, मेरी माँ को 3 तारीख को ले गया था। क्या किया फिर? मेरे साथ उन्होंने मार पिटाई करी, मेरे को डंडों से मारा। ये मेरे निशान है, देख लो जी। किसने मारा? मेरे जीजा ने और 2-3 बाड़ा थे उन्होंने जी। नाम नहीं पता जी मेरे को। आपको क्या जाने? माँ को भी मारा? माँ को भी मारा मेरे जीजा ने। फिर उसकी हत्या कर दी? हाँ जी।
कैसे किया? डंडों के साथ। विवाद क्या था? झगड़ा किस बात पे? जमीन का बच्चा नहीं। कैसे घर से क्या क्या कहते हैं? थोड़ा शुरू से बताओ। जमीन को मैं कह रहा जिसने तेरे साथ धोखाधड़ी करा ना उसको हम पुलिस में केस करवाएंगे। जैसे ना उससे कहते धोखाधड़ी का केस करवाएंगे वहाँ से मेरे साथ चल। तो मेरी माँ उनकी बताई था कि गाड़ी में बैठ के चल पुलिस में। जब मेरी माँ गाड़ी में बैठी ना तो हमारे पड़ोसी भी वाइफ थे जब वहाँ मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि हाँ ये इनको लेके जा रहे हैं फिर हम गाड़ी में बैठ के माँ को तो पी बजाए अपने फारस से ले गए वहाँ पे। रात को इन्होंने खाई पी फिर हमको दोनों को पिटा माँ पिटा को। दारू का नशा करके आपको पीटा गया? हाँ बांध के रखा बांधते जा रहे जी उनके कपड़े तार अरे रोबे मार लटा लटा जी रोज कर दी मेरी माँ विनती कर दी छोड़ दे पर इनको कोई रहम नहीं आया किसी चीज़ का भी। उन्होंने बोला मैं सिर सवालूँ मैं जीनू मरूँ मैंने कोई दिक्कत नहीं पड़ता मैं जरूर मारूंगा। तो वही करा जिन्हें मेरी माँ मारूंगी। पहले मेरे बाप का साया चली गया मेरी माँ का साया भी चली गया। पापा की डेथ कैसे हुई? मेरे पापा की डेथ को टीवी की प्रॉब्लम थी उसको प्रॉब्लम थी। धर्मसार करने वाला मामला जो है पानीपत से नजर आया। देख सकते हैं कि युवक के पूरे शरीर पर जो है मार पिटाई के निशान है। नील पड़े हुए हैं पैर में देख सकते हैं पूरा सूजा हुआ है। कितने दिन पिटाई की आपने? 2 दिन जी। 2 दिन डंडों शरों से पिटाई की आपने? हाँ तीसरे दिन जी मेरी माँ को बिठा लाया जुट से जाम से जी। और मेरे को न बोला मेरी अपनी माँ को कुछ ना बताइए नहीं तो उसको गोली मार देंगे। मगर ठीक है जी जा जो कर आप बोलोगे मैं नहीं करूँगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा अपनी माँ को भी। फिर मेरी माँ भी थोड़ी नादान सी है वो भी मेरे के लिए चल पड़ी। माँ को मारने के बाद कहाँ लगे? तो मेरी माँ को अलग छोड़ दिया मेरे को अलग कमरे में गिर दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने पूछा मेरी माँ कहाँ? अनुगा तेरी माँ तेरे घर छोड़ती है और तू मेरे घर चल। अब कुछ में पता लगा कि मेरी माँ जोड़ हत्या करके मर गई। मेरी माँ ने जोड़ हत्या नहीं करी इन्होंने मारा मेरी माँ को जी। लगाओगे जी बता कि दामाद ने अपने साले के साथ लगभग 3-4 दिन तक मारपीट की जो बताया जा रहा है। आप पूरे शरीर पर भी देख सकते हैं कि मिटाई के निशान है। डंडों पाइपों के साथ मारपीट की गई है और अपनी सासू को जो है पीट कर उनकी हत्या कर दी गई है। पीटते हैं परिजनों जो आपकी बहन है उनकी भी जान को खतरा है। हाँ जो इनके बिहार इनके साथ शादी में इनके साथ बिहार रखी है वो उनको भी मारता। उसने मेरे सामने मारा मेरे जीजा को। मेरी जान उसको भी मारा मेरे सामने थप्पड़ मारे। आप देख सकते हैं कि सत्य खबर आपको लाइव वीडियो दिखा रहा है कि पूरे शरीर पर जो है नील के निशान आप पिटाई के निशान देख सकते हैं। पूरे शरीर पर जो है डंडों से पिटाई की गई है और पूरे शरीर पर निशान बनाए गए हैं। पैर भी इनका सूजा हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 3-4 दिन तक इसकी पिटाई की गई है। दामाद के द्वारा इसकी पिटाई की गई है और जो उसकी सास है उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। पानीपत का मामला इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिसालू गांव का युवक है और फुरला गांव के जो युवक है जिन्होंने इनकी पिटाई की है वो फुरला गांव के बताया जा रहा है। इसी का जीजा जो है वो बताया जा रहा है युवक के द्वारा ही बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे शरीर पर निशान जो है पिटाई के दिख रहे हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेगा। पानीपत के सिविल अस्पताल की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जीजा के द्वारा ही जो है अपने साले की इतनी पूरी तरह से पिटाई की गई है और जो सास है उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। जो हमारे ये फुरला गाँव की घटना है। फुरला गाँव की घटना है। मेरी बहन को मेरे बहन को साथ आप घर ले गया और मेरी बहन को मेरे सामने मारा। बोला तू भी चुप रहेगी तो तेरे भाई को उसको नहीं तो मैं और मारूंगा। अब एक दिन आता जी मेरी बहन फुरला गाँव में उसको भी जाकर पूछ सकते हो आप उसने मेरी बहन के सामने मारा कि नहीं मारा उसके जान ले सकते हो। वो भी मेरे साथ ही बोलेगी वो।
ये क्या किया उसने? वो कह रही भाई ठीक है जो कुर्तु होगा मैं नहीं करूँगी। अभी आप उसने डर के मारे मेरी जगह बोला मैं कुछ नहीं बताऊंगी। पुलिस में आपने बयान दिए थे, कुछ क्यों दबाव में दिए थे बयान, या क्या कारण था उसका? तो मेरी जीजा ने बोला अगर तो जो कर मारे का होगा ना जो तेरी बाणों को बख्श देंगे, अगर तू झूठे बयान देगा तेरी बाणों को बख्श देगा, हमने तब तेरी बाणों को मार देंगे। मतलब जो जीजा के साथ जिस बहन की आपकी शादी हो रखी है उसकी भी जान को खतरा है? उसकी भी जान को खतरा है, हो भी जाता। अगर तो सच मतलब जो तुम हमारे कायदे बोलेगा ना हम तो इनको भी छोड़ देंगे, तेरे घर वालों को भी छोड़ देंगे। आप लोगों की पिटाई की थी, इसने कहाँ पर लेके गया? 12 बजे कॉलोनी में फुरल गाँव में जी, वहाँ पे जी लोग थे जी वहाँ और पिटाई गई। बुरला गांव का युवक बताया जा रहा है, जो इसी व्यक्ति का जो है जीजा वो बताया जा रहा है, उसी के द्वारा इसकी पिटाई की गई है। पूरे शरीर पर आप निशान देख सकते हैं किस तरह से दरिंदगी के साथ इसकी पिटाई की गई है, डंडों के साथ। और जो यह बता रहा है कि इसकी माँ की जो है उसकी भी हत्या कर दी गई है पीट पीट कर। बन रही आप लोग से अभी जो इन्होंने दी है बयान वो एक 174 की कार्रवाई की है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात आई इन्वेस्टिगेशन में, अभी पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम जैसे भी बात आई तो उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मैं तो ये बता इनका आरोप है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी।